बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंद शरीर बच्चे एक बुजुर्ग को धक्के और छोटे पत्थर मार रहे थे, मगर पास से गुजरने वाला कोई भी बच्चों को ऐसा करने से मना नहीं कर रहा था और ऐसा लगता था कि जैसे बच्चों का ये रोज का मामूल हो। मैंने बच्चों को डांट कर भगाया और बुजुर्गों से इनकी रुदात सुनी। वो कहने लगे कि मेरा नाम वहीद है, मैं इंतहाई अमीर घराने का चश्मो चिराग था। मेरी माँ रिश्ते में मेरे बाप की खालाजाद भी थी, यानी मेरी नानी अम्मा और दादी अम्मा आपस में सगी बहनें थी। मेरी माँ अपने बचपन में यतीम हो गई थी और मेरी नानी ने मेरी दादी यानी अपनी बहन की तरफ से मिलने वाली ज़कात और सदका और खैरात पर मेरी माँ को पाला था। गुर्बत का ये आलम था कि खुराक की कमी और एहसास कमतरी का शिकार रह रहकर मेरी माँ की जुबान में लुकनत आ गई थी और वो बात करते हुए बहुत ज्यादा हकलाती थी। मेरी नानी अम्मा को कैंसर हो गया था। जब मेरी नानी अम्मा को अपनी बीमारी की शिद्दत का एहसास हुआ और पता चला कि अब मेरे पास वक्त थोड़ा है, तो उन्होंने अपनी बहन यानी मेरी दादी को हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बेटी का अपने बेटे से निकाह कर लो, ताकि मेरे बाद मेरी बेटी कोई दुख ना देखे, क्योंकि मैं कब्र से उठकर अपनी बेटी के आंसू साफ नहीं कर पाऊंगी। पता नहीं कैसे मेरी दादी ने अपनी बहन यानी मेरी नानी की बात मान ली और यूं मेरे वालिद साहब को बताए बगैर रिश्ता तय हो गया। जब मेरे बाप और फो को इस रिश्ते का इल्म हुआ तो उन्होंने शदीद एहतजाज किया, मगर मेरी दादों की मिन्नत समाजत के बाद मेरी फुफ्फो ने मेरे वालिद को राजी करने की हामी भर ली और मेरे वालिद साहब को ये कहते हुए राजी किया कि खाला की वफात के बाद जब दिल करे तलाक दे देना, ना भी देनी हुई तो दूसरी शादी कर लेना, घर में नौकरानी की जगह इससे काम लेते रहना। मगर इस वक्त माँ यानी मेरी दादी को नाराज करना ठीक नहीं। फुफ्फो की बात मेरे वालिद साहब के दिल को लगी और उन्होंने हामी भर ली। मेरी माँ अपनी आंखों में मुस्तकबिल के बहुत सारे हसीन सपने सजाए मेरे बाप की मनकूहा बनकर मेरे घर में आ रही। शादी की पहली सुबह ही मेरी माँ को अंदाजा हो गया था कि इस घर में मेरी माँ की क्या हैसियत है, मगर अब इस ताल्लुक को निभाना इनकी मजबूरी थी। मेरी माँ की शादी के 2 माह बाद मेरी नानी अम्मा का इंतकाल हो गया और मेरी माँ की जिंदगी की आजमाइश शुरू हो गई। अब मेरी माँ के पास आखिरी सहारा मेरी दादी यानी मेरी माँ की खाला थी और मेरी पैदाइश से 1 साल बाद वो भी चल बसी। मेरी माँ ने मेरे भरोसे पर मुश्किलात का सामना करना शुरू कर दिया, मगर जब मैंने होश संभाला तो मैंने भी अपने बाप और फुफ्फो की तरह अपनी माँ को जलील करना शुरू किया। मेरे तंग करने के बावजूद मेरी माँ मुझे प्यार करती, समझाती, मगर मैं था कि फुफ्फो को खुश करने के लिए माँ को पंजाबी में हकलाने वाला थत्थी कहता था और बदले में फुफ्फो से टॉफी इनाम पाता। मेरा वालिद मेरी माँ को बहुत मारता था और जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो मैंने भी अपने वालिद की मदद शुरू कर दी। मेरा वालिद मेरी माँ के बाल पकड़ लेता और मेरे हाथ में बेलन उठाकर दे देता और मैं वो बेलने अपनी पूरी ताकत से अपनी माँ को मारता। मुझे पता नहीं क्यों अपनी माँ से नफरत थी, शायद अकलाने की वजह से या शायद उनकी गुर्बत की वजह से या फिर शायद इनकी बेबसी की वजह से, मगर मुझे मेरी सगी माँ से नफरत थी और नफरत भी इंतहा की थी। मुझे याद है कि एक बार जब मैं 5वीं क्लास में था तो अपनी फुफ्फो के कहने पर मैंने चाय डालने के बहाने जानबूझकर गर्म चाय अपनी माँ की कमर पर गिरा दी थी और यकीन करें जहाँ चाय गिरी थी वहाँ से मेरी माँ की जिल्द भी उतर गई थी। माँ पर इस जुल्म के बदले मुझे मेरी फुफ्फो ने 2 रुपए इनाम दिया था। एक बार मेरे वालिद ने मेरी माँ को मारा था तो मेरी माँ छुरी पर जा गिरी थी और इन्हें बाजू पर कट लग गया था। मैंने अपने वालिद के कहने पर जब मेरी माँ गहरी नींद में थी तो नमक की मुट्ठी भरकर माँ के जख्म पर मल दी थी। मेरी माँ दर्द की शिद्दत से चीखने लगी और दौड़कर पानी की तरफ गई और रास्ते में गिर गई। मेरे वालिद साहब पास खड़े कह के लगा रहे थे और मैं अपना इनाम वसूल करके दुकान पर चीज लेने जा चुका था। मेरे वालिद मेरी माँ को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली और मेरी सौतेली माँ बहुत खूबसूरत थी, मेरा भी ख्याल रखती थी और मैं तलाक के बाद कभी अपनी सगी माँ से नहीं मिला, उनके बुलाने पर भी कभी उनके पास नहीं गया। और फिर एक दिन मेरी माँ रोड एक्सीडेंट में मर गई। मुझे नहीं मालूम, शायद किसी ने इनकी लाश वसूल की हो या मुझे लगता है कि इनको लावारिस समझकर ही दफना दिया गया होगा। फिर मैं जवान हुआ और मेरी शादी हुई। मैं शादी के फौरन बाद जवाल का शिकार हुआ। मेरी फुफ्फो और बाप मर चुके हैं और सौतेली और सगी माँ मर चुकी है, मगर मैं अभी अपने किए का अजाब भुगत रहा हूँ। मेरे 4 बेटे पैदा हुए, ये सब जो मुझे तंग कर रहे हैं और मुझे मार रहे हैं ये मेरे पोते हैं। मेरे बेटे इन्हें ऐसा करने से नहीं रोकते। मैं अपने बेटों को हाथ जोड़ता हूँ कि मुझे किसी ओल्ड होम में छोड़ आओ, मगर इनके पास
पास टाइम नहीं है। मेरी 4 बहुएं हैं मगर एक भी मुझे रोटी नहीं देती। मोहल्ले का कोई न कोई आदमी तरस खाकर रोटी दे जाता है। वो रोते हुए कहने लगे कि बेटा जिसको भी मेरी कहानी सुनाना इसे मेरी तरफ से बताना कि अगर माँ बद्दुआ ना भी दे तो भी मकाफात अमल अटल होता है। मैंने जुल्म किया है तो सजा पा रहा हूँ। अगर आज की नस्ल में कोई और भी मेरी तरह माँ पर जब मखलूक खुदा पर जुल्म करता है तो अब भी वक्त है। अल्लाह से और उसकी मखलूक से माफी मांग लो वरना बाद में पछताओगे और मेरी तरह ढूंढने के बावजूद माँ की कब्र भी नहीं मिलेगी। बाबा जी ने रोकर हाथ जोड़ते हुए मुझे कहा था कि किसी तरह मुझे मेरी माँ की कब्र ढूंढ दो। मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश अपनी माँ की कब्र पर जाना है मगर मैं कोई जवाब नहीं दे पाया था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सबक आमोज कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी मजीद बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। आमीन।